मॉर्निंग। ठीक है, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो वायरस के बारे में किए थे। ठीक है, तो वायरस क्लास हम फिनिश कर दिए थे, लेकिन नोटेबल पॉइंट बताने से पहले रुक गए थे। तो फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, और क्या नोटेबल पॉइंट है वो मैं करवा दे रहा हूँ। तो देखो, इनफैक्ट में वायरस में पूछता क्या है, तो वायरस में यही पूछता है वायरस से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग। अब मैंने बोला था 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कोल्ड, जुकाम। दूसरा इन्फ्लुएंजा, ठीक है, फ्लू, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग लिए थे वो लिए थे पोलियो, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिए थे? रेबीज, जो कुत्ता के काटने से होता है। फिर क्या लिए थे हम लोग? एड्स, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, बार बार। अभी जो हम लोग भाई कोविड-19, ये भी क्या वायरस डिजीज है, यानी कोरोना, क्या हम लोग का वायरस के चलते हैं। ठीक है, इबोला वायरस जो दुनिया में सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम कभी इबोला से और कभी कोरोना वायरस से होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को साथ याद रखना है, ये साथ याद रखना है। चलिए, यहां तक आपको हम कर दिए थे। अभी जो मुझे करना है वो नोटेबल पॉइंट क्या था, आपको फिर से 6 बता दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि पहला क्या है? कोल्ड, दूसरा है इन्फ्लुएंजा या फ्लू, तीसरा हम लोग का है पोलियो, ठीक है। चौथा हम लोग का ये, चौथा ले लीजिए चिकन पॉक्स, चौथा चिकन पॉक्स। पांचवा रेबिस, छठा एड्स। फिर है कोविड-19 भी क्या हम लोग का वायरस, इबोला वायरस। इतना आप लोग को याद रखना है। अब नोटेबल पॉइंट है क्या भाई? तो नोटेबल पॉइंट ये कह रहे हैं कि कोरोना में सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। इसीलिए जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो डेड वायरस ही है, कोविड-19 का डेड वायरस है जो आप में जाया जा रहा है, ताकि आपसे आपके शरीर को कोरोना से लड़ने की शक्ति मिल जाए या बढ़ जाए। ठीक है, एक बार लड़ लेंगे भाई तो हमको उससे लड़ने का शक्ति बढ़ेगा ना, नेचुरल है। तो नोटेबल पॉइंट ये है कि कोरोना में सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। कोरोना में सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी भी कहते हैं। सजीव और निर्जीव का कड़ी है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग जैविक अध्ययन में भी करते हैं। इसलिए इसका उपयोग जैविक अध्ययन में भी करते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कर दे रहा हूं कि ये वायरस, ठीक है, में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं। तो पूछता है ना कि वायरस सजीव होता है या निर्जीव होता है? तो सजीव और निर्जीव दोनों होता है, दोनों अवस्था में रह सकते हैं, और इसमें सेल नहीं होता है, ये तो आपको पता ही है। अब जो है कि इसका उपयोग कहां होता है? तो जैविक अध्ययन में, यही कारण है इसका जैविक अध्ययन में हम लोग उपयोग करते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं इसी कारण वायरस का उपयोग जैविक अध्ययन में किया जाता है। अध्ययन में
किया जाता है। और कमेंट आप करके आपको 6 जरूर याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट करके डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग बैक्टीरिया का लेंगे, ठीक है। थैंक यू।